Hello students. So we are back again with the second term syllabus and we'll start with the lesson The Sermon at Banaras. This is a very nice lesson which will give you lots of knowledge about Gautam Buddha. First about the author. Betty Louise Renshaw Barber was born in Shannon, Mississippi on September 3, 1927. So she was born there, and after she had a graduation, Shannon High School, she went to obtain her bachelor degrees from Mississippi College and later Master of Arts from Mississippi University for Women. She was an American writer. She was born on October 2nd, 1921 in the Renshaw family. She died on April 30, 1990 at the age of 77. So this was all about the author. Now let's begin the lesson. Okay, as you can see, Kisa Gautami. This is a woman and her name is Kisa Gautami and this is Gautam Buddha and this is about the sermon at Banaras. Sermon means preaching, teachings which he gave at Banaras. Okay, let's straight away start with the lesson. This is the text. ये बच्चों आपकी रीडर है पूरी. ये पूरा लेसन डिटेल में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको कहीं से भी कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, वर्ड मीनिंग आ सकता है और अगर आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो मल्टीपल चॉइस आते हैं जिसमें आपको पूरे लेसन की डिटेल स्टडी चाहिए. इस लेसन में मैं आपको हर वो डिटेल बताने वाली हूँ और आप उसको नोट डाउन करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा इसके लिए. गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC, ये उनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ है. ठीक है. बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया. तो वो कहाँ पे पैदा हुए थे? नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुए थे और उनका ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ. बच्चों आप लोग ये सब पॉइंट्स को संग संग नोट करेंगे क्योंकि क्विज अगर आती है तो क्विज में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि उनका इनिशियल नेम क्या था. मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, लेकिन ताकि आप लोग एट 12 और 12 साल की एज में ही वॉज sent for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. और वो उनको जैसे कि मालूम है पहले गुरुकुल का जमाना था तो 12 साल की उम्र में उनको स्कूल के लिए भेजा गया था. हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स सेक्रेड माने क्या होता है? होली, पवित्र. ठीक है ना. एम्बॉडिंग द लॉज और डॉक्ट्राइन्स ऑफ अ रिलीजन, यानी कि जो किसी रिलीजन धर्म की उसको मानता है उसको सेक्रेड बोलते हैं, यानी पवित्र. स्क्रिप्चर्स माने हमारी जो होली किताबें हैं जैसे गीता है ना, महाभारत, रामायण है, ये सब. ठीक है. तो ये स्क्रिप्चर्स को. एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद वो वहां से जब लौटे, यानी कि 12 साल में वो गए, 16 साल जब वो लौटे तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस से. आपको मालूम होगा प्रिंसेस का नाम यशोधरा है ना. दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड लॉयल्टी. और उनके एक बेटा हुआ जो वो 10 साल तक अपनी फैमिली के संग बहुत अच्छे से रहे. वो बिफिटेड माने सूटेड, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल फिट. उनकी रॉयल्टी, रॉयल्टी माने राजसी ठाट बाट था उनका क्योंकि वो प्रिंस फैमिली को बिलोंग करते थे, एक राजसी परिवार से थे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब 25 ईयर्स पे आके क्या हुआ, उनकी लाइफ में टर्न आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है. क्या? द प्रिंस देयरफॉर heretofore shielded from the suffering of the world. आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी कि गौतम बुद्ध को बता दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी या तो ये बहुत बड़े साधु बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे. और साधु बनने के लिए तो उनके फादर ने क्या किया था, उनको सारी दुनिया से बचा के रखा था. उनको महल के बाहर नहीं जाने देते थे. असलियत दुनिया की क्या है वो उनको जानने नहीं दी गई. शील्ड माने होता है प्रोटेक्शन. तो पूरी सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड से उनकी प्रोटेक्शन की गई. ओके. लेकिन जब वो एक बार बाहर गए हंटिंग पे तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, उन्होंने ये 4 चीजें देखी. यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने देखा एक सिक मैन, एक सिक आदमी, बीमार आदमी को देखा. फिर एक एजेड मैन को देखा जो लाठी ले लेके चल रहा था. फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक डेड आदमी की शव यात्रा को देखा. और चौथा उन्होंने देखा एक मॉन्क को जो आर्म्स माने होता है भीख, जो क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था. तो उन्होंने 4 चीजें देखी, सिक मैन, एजेड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क. तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सी चीजें देखी, उनका कितने बच्चे थे, उनका एक बेटा था, कितने साल तक उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से जिया, 10 years तक जिया, कौन सी एज में उनको ये उनके संग ये घटना हुई, 25 years में. तो ये शॉर्ट आंसर्स बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करते जाएंगे. फिर फाइनली जब उन्होंने मॉन्क को देखा तो उन्होंने देखा कि मॉन्क के चेहरे पर बड़ी शांति थी और बाकी जो सिक मैन था, एजेड मैन था और जो फ्यूनरल में लोग जा रहे थे वो रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे. तो साइट, साइट माने दृश्य,
ये सब दिस सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस। तो उन्होंने जो भी सॉरोज देखे थे, जो भी तकलीफें देखी थी, विटनेस माने गवाही, जिनके वो गवाह बने थे, तो उसके खिलाफ वो एक इनलाइटमेंट चाहते थे। इनलाइटमेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि आप आध्यात्मिक ज्ञान वो चाहते थे कि दुनिया की असलियत क्या है, इस चीज को वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए वो चले गए अपने घर को छोड़कर। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं: सेक्रेड, स्क्रिप्चर्स, विविटेड, चांस्ड अपॉन। चांस्ड अपॉन माने अचानक से, उनके मौके पे उनके सामने आ गया वो। आर्म्स माने भीख मांगना, पैसे या खाना मांगना, गरीब लोग जो मांगते हैं। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है सिंपल इंग्लिश में। ठीक है ना, कि 12 ईयर्स में वो चले गए थे। तो बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आई होप को आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 साल तक वो भटकते रहे। वॉन्डर, वॉन्डर माने उधर से उधर भटकते रहे, और आखिर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वेयर ही वाउड, वाउड माने कसम खाना, कसम खाई उन्होंने, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट काम। उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो वहां से हिलेंगे नहीं उस पीपल के पेड़। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 डेज तक वो उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपल ट्री के नीचे वो कितनी देर तक बैठे थे, कितने दिनों तक बैठे थे? तो 7 डेज। ठीक है, 7 ईयर्स तक भटके। उसके बाद वो ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम। बोध, जो बोध करा दे, जो आपको ज्ञान दे दे। एंड बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वो न्यू अंडरस्टैंडिंग को समझने लगे। और वहां से उनको उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग शुरू कर दी। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Benares of the dipping places of the river Gangas. अब देखो, इसीलिए उन्होंने अपना पहला सरमन, उपदेश, सरमन माने क्या होता है? टॉक और रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, यानी कोई धार्मिक बात करना या कोई भी धर्म के ऊपर उपदेश देना, उसको बोलते हैं सरमन। प्रीच माने लोगों को सिखाना, रिलीजियस एड्रेस करना एक पब्लिक को, यानी कि एक भीड़ में अपनी धार्मिक बात को बताना। तो उन्होंने ये वहां पे शुरू किया, फर्स्ट सरमन एट बनारस, गंगा के किनारे बैठ के। द सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, वही सरमन यहाँ पे दिया गया है, वही उपदेश यहाँ पे दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल माने समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके। इस प्रकार की तकलीफ, जो तकलीफें हैं वो क्यों होती हैं, इसको समझने के लिए हमें गौतम बुद्ध की बात को सुनना पड़ेगा, उनकी प्रीचिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये वर्ड मीनिंग्स है। ये देख सकते हैं आप कि सिद्धार्थ जो है ये वॉन्डर्ड, उसने देखा कि देयर वाज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। ही वेंट आउट सर्चिंग फॉर एन आंसर। वन डे ही सैट अंडर अ पीपल ट्री एंड स्टार्टेड टू मेडिटेट टू हेल्प हिम फाइंड द आंसर। ये पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे हैं। फिर क्या हुआ? आफ्टर 48 डेज ऑफ मेडिटेटिंग, ध्यान लगाया उन्होंने 48, सिद्धार्थ फाइनली फाउंड द आंसर। ये उनकी प्रीचिंग्स है, जिनको हम आपको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन है ये। और सिद्धार्थ जी अपना नाम बदल के बुद्धा रख लिया, जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको बोध हो गया है। क्योंकि बोधि ट्री के नीचे वो बैठे थे, उन्होंने उस पेड़ का नाम, पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया, और उसके नीचे वो बैठे थे, इसलिए अपना नाम उन्होंने बुद्धा रख लिया। ठीक है, और आज पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन बुद्धिस्ट हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो उनका इंट्रोडक्शन टाइप था। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि स्टोरी क्या है। किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। इन अ ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, ग्रीफ माने दुख, वो बहुत दुखी हो गई और अपने मरे हुए बेटे को सबके पास ले जाने लगी, पड़ोसियों के पास। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, सबसे बोली थी कोई दवाई दे दो। द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, लोगों ने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है ना, पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, बॉय तो मर चुका, अब उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होगी। एट लेंथ माने थोड़ी देर बाद, कीसा गौतमी मेट अ मैन, उसको एक आदमी मिला, वो टू हर रिक्वेस्ट, जो उसकी रिक्वेस्ट पे उसने बोला, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे दाए एक ओल्ड वर्ड है, अब ये यूज नहीं होते हैं वर्ड, टू योर चाइल्ड को दाई चाइल्ड। ठीक है, बट आई नो अ फिजिशियन, पर मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन माने वैद्य को, जो दवाई दे सकता है। हु कैन, उस जो तुम्हारी दवाई दे सकता है। आप ये देख सकते हैं फोटो में, कीसा गौतमी है, गौतम बुद्ध के पास आई है। एंड द गर्ल सेड, प्लीज प्रे टेल मी सर हु इज इट, वो इतनी वो हो गई, उसने कहा जल्दी बताओ मुझे कौन है वो, मैं उनके पास जाऊंगी। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि,
बुद्धा का एक और नाम था साक्य मुनि। तो उन्होंने कहा कि साक्य मुनि के पास, बुद्धा के पास जाओ। द कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब वो जैसे ही उनके पास पहुंची, रिपेयर माने उनके पास जाके गिड़गिड़ाने लगी और बोली, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। क्यों माने इलाज करना, जो मेरे बेटे का इलाज कर दे, जो उसको ठीक कर दे, मुझे जल्दी से आप एक मेडिसिन दे दो। फिर क्या हुआ? द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। आप ये देख सकते हैं फोटो में मस्टर्ड सीड है ना। तो उन्होंने कहा कि ये मस्टर्ड सीड एक मुट्ठी मुझे चाहिए। एंड द वेन इन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट। प्रोक्योर माने प्राप्त करना, लाना, टू ब्रिंग। जब उसने प्रॉमिस किया, अरे मैं भी लेके आती हूँ एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड में, क्या दिक्कत है? तो बुद्धा ने आगे कहा, ऐड किया, द मस्टर्ड सीड, ये बहुत लंबा लाइन इंपॉर्टेंट है, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। उसने कहा लेकिन वो ऐसे घर से लाना जहाँ पे कोई भी, जिस घर में कोई भी बच्चा ना मरा हो, कोई भी किसी का हस्बैंड ना मरा हो, कोई का पेरेंट ना मरा हो, कोई फ्रेंड ना मरा हो, यानी कि जिस घर से कोई भी डेथ नहीं हुई हो। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं गीता गौतमी जा रही है, ये मस्टर्ड सीड्स हैं। और फिर क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, pitied माने दया, सब लोग उस पर दया दिखाने लगे और सबने कहा, here is mustard seed, take it, लो mustard seed चाहिए, ले लो। But when she said, लेकिन जब उसने आगे बोला, did a son or a daughter or father or mother die in your family? क्या आपके घर में कोई मरा? अब मरा तो नहीं है कोई, बेटा, बेटी, माँ, बाप, कोई भी? Then answer her, तो सबने उसको क्या आंसर किया, द लिविंग आर फ्यू, यानी कि जीवित लोग तो कम है, बट द डेड आर मेनी, पर मरे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। तो सब लोगों का एक ही आंसर था, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। तो सबने कहा कि जो जीवित लोग हैं वो तो कम है, लेकिन मरे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, उन्होंने कहा हमें याद मत दिलाओ हमारे दुखों को, हमारे सबसे गहरे दुख है उन्हें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलीव्ड वन हैड डाइड इन इट, और कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई ना कोई किसी का प्यारा मरा ना हो, यानी कि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो। तो यानी कि उसको मस्टर्ड सीड अल्टीमेटली नहीं मिली। अब ये देख रहे हैं फोटो में, शी वेंट हाउस टू हाउस बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड। तो ये कीसा गौतमी के संग ये हुआ। अब क्या हुआ, कीसा गौतमी खुद ही समझ गई, बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब उसको गौतम बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध उसको सिखाना चाहते थे वो समझ गई थी। वेरी माने टायर्ड, वो बहुत एंग्विश और पेन से, होपलेस हो गई थी, निराश हो गई थी, ठीक है, बहुत ही एंग्विश और पेन से, वेरी टायर्ड थी वो। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो नदी के किनारे बैठ गई और दूर से उसने देखा कि लाइट्स, जो शाम का समय हो रहा था, लोगों के घर में दिए जल रहे थे। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद दिए का तेल खत्म होता है तो दिया लपलपा के बुझने लगता है। तो फ्लिकरिंग, ये आप देख रहे हैं फोटो में, मैंने फ्लिकर का आपको इफेक्ट दिखाया है कि कैसे दिया जब आखिरी में बुझने वाला होता है तो कैसे फ्लिकर अप होता है। तो ऐसे सबके घर के दिए चमक रहे थे और फिर बुझ रहे थे। एंड वह एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश माने बुझ जाना, है ना, वेंट ऑफ, तो वो अपने आप उनकी खत्म हो गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और क्या हुआ, अंधेरा छा गया। पहले जमाने में लाइट्स तो होती नहीं थी, लोग दिए जलाते थे, और जब दिए बुझ गए, मोमबत्तियां बुझ गई, जब खत्म हो गया तो अंधेरा छा गया। रेन माने रूल, राज्य, अंधेरे का साम्राज्य हो गया सब जगह। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, फिर वो समझ गई कि यही फेट ऑफ मैन है। फेट माने किस्मत, भाग्य, है ना, यही हमारी भाग्य है, यही हमारी किस्मत में है, यही हमारी फेट है, ये हमारी डेस्टिनी है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि हमारी लाइफ भी फ्लिकर अप होती हैं। देखिए पहला कंपैरिजन है इस लेसन का, कि हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ कैसी है, दे आर फ्लिकर एंड एक्सटिंग्विश, यानी हमारा जीवन भी एक फ्लिकरिंग है, हम थोड़े दिन तक जीते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली हम भी मर जाते हैं, तो ये हमारी डेस्टिनी है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप को सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, उसने कहा मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपनी ग्रीफ में, अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है, सब मरते हैं, सबके घर घर में डेथ है। येट इन दिस वैली ऑफ कॉन्सलेशन, वैली माने क्या होता है, घाटी, मैंने आपको ये फोटो इसलिए बना के दिखाई है कि आप समझ जाएं कि ये घाटी है, किस चीज की घाटी है, डेसोलेशन की, सैडनेस की, दुख की। और यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमको बाहर ले जा सकता है, इस दुख की घाटी से एक ही रास्ता है जो बाहर ले जा सकता है। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और मनुष्य जो है वो मॉर्टल है, मॉर्टल माने नश्वर, जो
खत्म होता है, जिसका एंड होता है। मॉर्टल माने कोई भी चीज जो खत्म होती है, जैसे एक फूल है वो मॉर्टल है, आज खिला है 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुरझा के खत्म हो जाएगा। इमोर्टेलिटी यानी कि जो जो खत्म ना हो। तो अगर हमको कभी ना खत्म होने की तरफ जाना है तो हमको सारे स्वार्थ को दे छोड़ देना चाहिए। हमारा स्वार्थ क्या है कि हम अपने लोगों की डेथ पर अब जरा से दुख में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं हमारे संग ही ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। कीसा गौतमी को भी जब वो मस्टर्ड सीड मांगने गई तो उसको समझ में आ गया कि इट वॉज शी वॉज नॉट अलोन, देयर वॉज सो मेनी पीपल, एवरी हाउस हैड फेस द डेथ, so death is common, so we should not be selfish and we should be ready to face the problems, we should ready to face the pain। समझ में आ गया? इसको मैं एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ूंगी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल होप वॉज लॉस्ट फॉर कीसा गौतमी एंड दस इन एक्सट्रीम एंग्विश एंड पेन शी फाउंड हर सेल्फ अ प्लेस टू पॉन्डर एट द एज ऑफ द रोड। पॉन्डर माने थिंक। शी कंटिन्यूसली वॉच्ड city lights blinking, ये blink हो रही है light, and observed them till there was just darkness all around. After deep reflection माने thinking, she realized that man's fate माने भाग्य, was just like these cities light that flicker and extinguish repeatedly। तो बच्चों ये पहला कंपैरिजन है मनुष्य का, कि मनुष्य की किससे कंपैरिजन किया गया, लाइक वर्ड है ना, सिमली है, कि सिटी लाइट से कंपेयर किया गया। इसको आप नोट कर लेंगे, फर्स्ट कंपैरिजन है सिटी लाइट का मनुष्य के साथ, कि वो फ्लिकर होते हैं और एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज नेचर्स वे ऑफ वर्किंग। एक साइकिल है ये, है ना, घूमती रहती है, बर्थ होता है फिर अल्टीमेटली डेथ होती है, फिर बर्थ होता है फिर डेथ होता है, यही सर्कल है। Suddenly she became conscious as to how selfish she had been in her sorrow, and that one who was born must rest eternally। जो पैदा हुआ है उसको अंत में eternal यानी कि अशांत होके रहना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। Men are mortal, mortal नश्वर हैं, and the ones that are immortal have covered a path free from all worldly pleasures। और हम अगर सारी दुनिया के प्लेजर से, दुनिया की आनंद से, दुनिया की मोह माया से अपने आप को फ्री कर लेंगे तो हम इमोर्टल हो सकते हैं। ओके, द बुद्धा सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी के मैंने इसकी हिंदी में भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें बच्चों। जो कंपैरिजंस मैं आपको बता रही हूँ उसमें 4 कंपैरिजंस हैं, पहली मैंने आपको बता दी। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। उसने कहा जो लाइफ है मॉर्टल्स की, यानी कि जो नश्वर लोगों की लाइफ है वो ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, यानी ट्रबल्ड माने दुखों से भरी हुई है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, है ना, और पेन, और उसमें बहुत सा दुख है, उसमें बहुत सारे कष्ट हैं। तो लाइफ जो है वो आसान नहीं है। लाइफ कैसी है पहले आप समझ लीजिए, लाइफ कैसी है, फुल ऑफ ट्रबल पेन। हमारा जीवन आसान नहीं है, आज ये प्रॉब्लम है कल वो प्रॉब्लम है, तो जीवन हमारा आसान नहीं है, ठीक है। ओके, फिर दूसरा चीज वो क्या कह रहा है कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है कि जो पैदा हुआ वो मरने को अवॉइड कर दे, यानी डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, आप बूढ़े होने के बाद तो मरना निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही हमारा नेचर, ऐसी हमारी प्रकृति भगवान ने बनाई है। अब दूसरा कंपैरिजन, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर। देखो ये पके हुए फल, ये फोटो में आप देख रहे हैं ना, ये फल है, धीमे धीमे पक रहा है और आखिरी में सड़ के खत्म हो गया। तो यही ह्यूमन बीइंग है, यही हमारी लाइफ है कि हम पैदा होते हैं और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है, ठीक। तो ये एक कंपैरिजन फ्रूट्स का दूसरा हो गया। तीसरा कंपैरिजन है ऑल द अर्दन वेसल्स, अर्दन वेसल मिट्टी से बने हुए मटके, मिट्टी से बने हुए घड़े क्या होते हैं, आर इजिली ब्रोकन, ये आसानी से टूट जाते हैं। ये तो मनुष्य का शरीर भी यही है, हम अर्दन वेसल्स की तरह हैं जो अंत में जिनको टूटना है। तो ये हमारी लाइफ ऑफ मॉर्टल है। तो ये 3 कंपैरिजन बच्चों समझ में आ गई। पहले लाइट से की गई है कि लाइट फ्लिकर होती है और अल्टीमेटली एक्सटिंग्विश हो जाती है। दूसरा फ्रूट से की गई है कि राइप होके वो पक जाते हैं और अल्टीमेटली वो डिके खत्म हो जाते हैं। फिर अर्दन वेसल से कि जो अल्टीमेटली ब्रोक हो जाती हैं। तो बोथ यंग एंड एडल्ट, जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो होशियार हो, है ना, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। सबको, सबके ऊपर डेथ रूल करती है, सभी को डेथ के अंडर आना ही पड़ता है। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रबल्ड बिकॉज दे हैव नॉट मेड पीस विद द फैक्ट दैट, अगर हम इस फैक्ट को समझ लें, अगर हम इस चीज को समझ लें कि दैट
द वन हु इज बॉर्न मस्ट रेस्ट इटर्नली, जो पैदा हुआ है उसको अंत में शांत होके जाना ही पड़ेगा इस दुनिया से, रेस्ट करना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे अ लिविंग बीइंग कैन अवॉइड फेसिंग डेथ. जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट इज मोर प्रोन टू फॉलिंग, जैसे कि एक पका हुआ फल नीचे गिरने के लिए ज्यादा उतावला रहता है ना, पक जाता है तो अपने आप डाल उसको नीचे फेंक देती है. एन एजेड मॉर्टल इज बाउंड टू डाई, इसीलिए एक बूढ़ा आदमी भी जल्दी उसको भी मरने के लिए निश्चित है. जस्ट लाइक ऑल अर्दन वेसल, जैसे कि मिट्टी के घड़े ब्रेक एट सम पॉइंट, सो डू मैन. whether young old or young foolish or wise death leaves none. ओके बच्चों, ये समझ में आ गया. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, अब उसने कहा जो ओवरकम बाय डेथ करते हैं, यानी अब डेथ को ओवरकम करना यानी डेथ को अपने अंडर करना. डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी कि सबको अपना कोई भी जो है अपने डेथ को छोड़ नहीं सकता, डेथ को ओवर पावर नहीं कर सकता, डेथ को निश्चित है. डेथ क्या है, बिल्कुल निश्चित है. क्या है, लाइक अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन द रिलेशन, कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्ते, किन्समैन माने रिश्तेदार, जो ब्लड रिलेशन है ना, कोई भी ब्लड रिलेशन अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता. मार्क यानी ध्यान दो. while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. उसने कहा हम लोग रिश्तेदार, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग रोते हैं बैठ के. लेमेंटिंग माने एक्सप्रेस रिग्रेट, दुख प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि वो मर गया है, डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है. यानी कि हम तो ये सब कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार मर गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि धीमे धीमे वन बाय वन हर व्यक्ति को इस दुनिया से कैरिड ऑफ होना है. यानी कि सभी मॉर्टल्स को एक ना एक दिन मरना है. यानी कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये मर गया, हम उसका दुख प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, गा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें भी एक दिन मरना है. तो रोना काहे के लिए, ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है जीवन की. कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता, तो कोई भी डेथ को ओवरकम नहीं कर सकता. आई होप सबको समझ में आ गया. कैसे, फिर से कंपैरिजन आया है. लाइक जैसे कि ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, स्लॉटर माने किलिंग, जैसे कि एक ऑक्स को मारने के लिए ले जाया जाता है तो उसको मरना ही मरना है ना, उसकी बलि होनी ही होनी है. तो वही चीज को उन्होंने यहाँ पर दिया है. सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विथ डेथ, तो उन्होंने कहा जो वर्ल्ड एफ्लेक्टेड माने इफेक्ट एडवर्सली, यानी कि पूरी दुनिया एफ्लेक्टेड है, पूरी दुनिया अफेक्टेड है दुख से, है ना. therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world, इसलिए जो वाइज है, जिसको बोध हो गया है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो कभी भी ग्रीव नहीं करता. ग्रीव माने सैड, वो रोता नहीं है, वो दुख प्रकट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसे दुनिया के वर्ल्ड के टर्म्स पता चल गए हैं. उसे पता है कि आज ये मरा है, कल मेरा नंबर है, इसलिए इसमें दुख कैसा. ये तो सच्चाई है. कोई भी व्यक्ति अपनी डेथ को ओवरकम नहीं कर सकता, कोई भी लाइफ को डिपार्ट नहीं कर सकता, है ना, डिपार्चर नहीं हो सकता अपना, आप इसको नहीं कर सकते. द ओनली वे डेथ वर्क इज बाय विड्रॉइंग द पर्सन फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. डेथ कैसे काम करती है, हमको विड्रॉ कर लेती है. विड्रॉ माने हमको हटा देती है दुनिया से. द पर्सन सीजेस टू एग्जिस्ट, पर्सन सीज माने स्टॉप, पर्सन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व खत्म, हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा. नो वन हैज कंट्रोल ओवर डेथ, किसी का कंट्रोल नहीं है डेथ के ऊपर. नीदर अ फादर कैन सेव हिज सन नॉर अ किन्समैन इज रिलेटिव. जस्ट लाइक ए ऑक्स इज टेकन टू द स्लॉटर हाउस टू बी किल्ड, सो दैट डेथ डू विथ मॉर्टल लिविंग नन बिहाइंड. जिस तरह से ऑक्स का मरना निश्चित है, उसी प्रकार हम सब की मौत भी निश्चित है. Thus the one who knows the truth and doesn't grieve at his loss is the one who has been called wise by Buddha. और जो अपने जो जानता है मृत्यु के खेल को समझ गया है और दुख प्रकट नहीं करता, वही वाइज है, वही बुद्धिमान है. ओके बच्चों. नॉट फ्रॉम वीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम वीपिंग यानी कि रोने से नहीं. वीपिंग माने दुख प्रकट करने से, रोने से, ग्रीविंग करने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति नहीं मिलेगी. अगर हम लगातार रोते ही रहेंगे, हमारा कोई मर गया, दुख प्रकट करते रहेंगे, तो हमें मन की शांति नहीं मिलेगी. तो क्या होगा, ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी माने ऑपोजिट, उसके विपरीत क्या होगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, हमारा दुख और बढ़ जाएगा और हमारा शरीर भी कष्ट पाएगा. अगर किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, रात दिन रोते रहते हैं, सोते नहीं हैं. उससे क्या होता है, हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, है ना, आंखें सूज जाती हैं, गले खराब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, तो बॉडी सफर करती है. ही विल मेक हिमसेल्फ पेल एंड सिक एंड पेल, वो खुद बीमार पड़ जाएगा,
येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन जो मर चुका क्या उसको आप वापस ला सकते हैं? क्या उसको सेव कर सकते हैं अपने लेमेंटेशन से? लेमेंटेशन माने दुख तकलीफ प्रॉब्लम से नहीं। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। तो अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करें? अगर कोई मर जाए घर में या कोई ऐसा हो जाए तो क्या करें? हमें उस एरो को, एरो या आप देख रहे हैं तीर, लेमेंटेशन माने तक दुख के तकलीफ को, रोने धोने के तकलीफ को, जो इस एरो को है अपने शरीर से निकाल फेंकना है। कंप्लेंट को, ग्रीफ को, शिकायत को, दुख को, इस एरो को हमें अपने शरीर से बाहर कर देना है। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो हैज बिकम कंपोज्ड। जिसने ये एरो निकाल दिया, जिसने ये तीर निकाल दिया दुख का अपने सीने से, उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उसी को शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। इसलिए हमको sorrow को overcome करना है, यानी कि हमको दुख के आगे जाना है, अपने आप को फ्री करना है दुख से, और तभी हम ब्लेस्ड होंगे, तभी हमको आशीर्वाद भगवान का मिलेगा, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। यानी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, वन शुड नॉट ग्रीव, weep or be miserable at something which is bound to happen, for it will keep man away from obtaining peace of mind। ठीक है ना? जैसे हमने एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस पढ़ा था ना बच्चों, कि लॉस तो होगा लेकिन हमें क्या करना है? हमें जानना है कि चीजें आई हैं, जाती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज आई हैं, गई हैं। इसी तरह डेथ तो निश्चित है, इनएविटेबल है। यू कैन नॉट पोस्टपोन योर डेथ। क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं मुझे आज नहीं मरना, कल मरूंगा, या मुझे मरना ही नहीं है? नहीं, वो तो जब आपका डेथ होनी है तो होके रहेगी। इसलिए उसको मान के चलिए, इस चीज को एक्सेप्ट करिए, ग्रीव मत करिए, वीप मत करिए, मिजरेबल मत होइए, क्योंकि इससे आपके मन की शांति भी खत्म हो जाएगी। और केवल मन की शांति खत्म होनी होगी, बल्कि आपका दुख कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको फिजिकल वीकनेस और मोर एवर नो अमाउंट ऑफ ग्रीव वुड ब्रिंग बैक। और सबसे बड़ी बात, इतना दुख प्रकट करने पे, इतना सब कुछ होने पर भी हम अपने डेड पर्सन को वापस नहीं ला सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन मस्ट मूव पास्ट फीलिंग लाइक सॉरो एंड ग्रीफ। तो हमें इन सब फीलिंग से जल्दी उभरना है। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल रो नहीं, कोई डेथ हो जाए, वो तो रोना थोड़ा तो दुख तकलीफ होती है, लेकिन जल्दी से इस सच्चाई को समझ के हमें आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमको सैल्वेशन के पाथ पे ले जाता है। सैल्वेशन माने मुक्ति के पाथ पर, सैल्वेशन माने मोक्ष, ओके, फ्रीडम फ्रॉम ऑल। तो ये गौतम बुद्ध की मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहूंगी, 4 नोबल ट्रूथ। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। पहला, लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग है, तकलीफों से भरी हुई है। सफरिंग कम्स फ्रॉम डिजायर। सफरिंग, तकलीफ क्यों होती है? जब हमें डिजायर होती है, जब हमें इच्छा होती है, वांटिंग, जब हमारे को बहुत लालसा होती है, बहुत लालच होता है, तो हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। सफरिंग स्टॉप्स व्हेन डिजायर वांटिंग स्टॉप। तकलीफें हमारी कब खत्म हो जाएंगी? जब हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं भी खत्म होंगी, जब हम अपने को कंट्रोल में रखेंगे। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस डिजायर वांट्स, अगर हमें अपनी इच्छाओं को और तकलीफों को कम करना है तो हमें क्या करना है? इन डिजायर वांट्स को खत्म करने के लिए 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया, 8 मार्ग बताए हैं। वो है ये: राइट व्यू, सही देखो; राइट माइंडफुलनेस, सही दिमाग रखो, सही थॉट्स रखो; कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन करिए; राइट एफर्ट, रिजिस्टिबल, बुराइयों से बचिए, कोशिश करिए कि बुराइयों से बचें; लाइवलीहुड, अपने जीवन को रिस्पेक्ट करिए; राइट एक्शन, अच्छे एक्शंस करिए दूसरों के लिए; राइट स्पीच, अच्छा बोलिए जो दूसरों को तकलीफ ना दे; और राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ इवल, यानी अपने दिमाग को शैतानी से हटाइए। इंटेंशन माने आपकी दूसरों के प्रति इच्छाओं को अच्छा रखिए। तो ये 8 फोल्ड पाथ है। अगर आप ये 8 फोल्ड पाथ करते हैं तो आप अपनी डिजायर वांट्स को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपकी डिजायर वांट्स स्टॉप हो जाती हैं तो आपकी सफरिंग भी अपने आप खत्म हो जाएगी। और क्योंकि लाइफ में सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग है, तो जिसने ये 4 नोबल ट्रुथ कर लिया, जिसने ये 8 फोल्ड पाथ अपना लिया, वो इमॉर्टल हो जाता है। इमॉर्टल माने वो समझ जाता है कि दुनिया नश्वर है, एक दिन सबको मरना है, और वो एक दुख दर्द से ऊपर निकल जाता है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और मैंने इसको हिंदी में आखिरी वाले लेसन की आपको समरी हिंदी में इसलिए दी है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ लें। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको इसका पीडीएफ दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, englishgurusujata.com। इस पे आप जाकर और भी चीज़ें इस लेसन के बारे में सर्च कर सकते हैं। इसका टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।